Students of Vidya Mandir, class 12, commerce. Today we are nature of management, the topic of very first chapter, nature and significance of management. Nature of management, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी विषय वस्तु का नेचर या तो साइंस का हो सकता है, यानी वो विज्ञान हो सकता है, या वो आर्ट कला हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट विच इज साइंस एंड विच इज आर्ट. साइंस को अगर हम बहुत सिंपल वर्ड में डिफाइन करना चाहें, इन अ वेरी सिंपल वर्ड, व्हाट इज साइंस, तो साइंस के बारे में हम ये कहते हैं कि साइंस स्टेट द वे. Science is that subject which state the way, and art is that subject who act the way. यानी साइंस हमें रास्ता दिखाता है और आर्ट जो है उस रास्ते पे चल कर दिखाता है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट. जैसे अगर हम आपको कक्ष में, क्लासरूम में अगर मछली मारने की सारी विधि बताएं तो वो थ्योरेटिकल नॉलेज होगा एंड दैट इज साइंस. और लेकिन अगर हम आपको पोखरा पर ले जाकर मछली मारने की पूरी प्रक्रिया को दिखाएं, करके दिखाएं, तो दैट इज आर्ट. तो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट, दैट साइंस स्टेट द वे, वेदर आर्ट एक्ट द वे. नाउ वी आर ऑन आवर टॉपिक दैट मैनेजमेंट का नेचर क्या है. प्रबंधन विज्ञान है या कला है या फिर वो प्रोफेशन है. तो यहाँ पे 3 पॉइंट है. मैनेजमेंट एज एन आर्ट, दूसरा है मैनेजमेंट एज ए साइंस, और तीसरा है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे कि ये अगर आर्ट है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, अगर वो आर्ट है तो आर्ट का 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसको मैनेजमेंट को फुलफिल अगर करता है मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट एक आर्ट होगा. जैसे फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. आर्ट सब्जेक्ट का सबसे बड़ा जो खासियत है, द फीचर ऑफ आर्ट सब्जेक्ट इज देयर इज अ थ्योरेटिकल नॉलेज. एवरी आर्ट, चाहे वो कोई नाट्य है, भरतनाट्यम है या कुचिपुड़ी है या कोई पेंटिंग है या कोई भी आर्ट है या एक्टिंग है, उसका एक थ्योरेटिकल नॉलेज है होना चाहिए. देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्ट. चाहे आपको मधुबनी आर्ट है, देयर इज अ थ्योरेटिकल नॉलेज. दूसरा है कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. आर्ट इंडिविजुअल अप्रोच है और आर्ट को हर आदमी, जैसे हम देखते हैं कि देयर आर सेवरल एक्टर्स बट एंड देयर आर सेम थ्योरेटिकल नॉलेज एवरीवन. सब कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सभी आर्टिस्ट आए हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो या फिर अक्षय कुमार हो या जो भी है, लेकिन सबका जो उस एक्टिंग में, फिल्म में जो अपना रोल होता है उसको वो कैसे बखूबी निभाते हैं, वहां वो पर्सनल एप्लीकेशन है. हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारी फिल्मों का, पुराने फिल्मों का फिर रीमेक भी बन रहा है, लेकिन जो रीमेक में नए हीरो हैं वो उसी रोल को, उसी डायलॉग को अपने अंदाज से बताते. दैट इज पर्सनल एप्लीकेशन. आर्ट के साथ सबसे बड़ी बात है कि देयर इज अ फ्रीडम. There is a straight existing knowledge, theoretical knowledge, but while a person was going to be, a artist was going to be perform it, that should be different from other, because it, on the basis of when we act, then it is individual matter, and then at that time it is personalized application. और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है आर्ट का, तो ये हम अपनी तरफ से उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं. तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आर्ट डे टू डे इम्प्रूव करता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. आज हम देख रहे हैं कि हम कबाड़ के सामानों से भी हम डेकोरेशन की चीज बना रहे हैं. दैट इज आर्ट. दैट इज अनदर आर्ट एंड क्राफ्ट में हम डे टू डे इनोवेशन कर रहे हैं, क्रिएटिविटी ला रहे हैं और उसको डेवलप कर रहे हैं. तो आर्ट में वो स्कोप है. आर्ट इज दैट सब्जेक्ट विच हैज द स्कोप फॉर डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड क्रिएटिविटी. तो दैट 3 फीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ आर्ट. अगर कोई सब्जेक्ट आर्ट है तो उसमें ये तीनों फीचर होने चाहिए. जैसे फर्स्ट, एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होना चाहिए और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी होनी चाहिए. एंड
मैनेजमेंट को जब हम लोग फाइंड करते हैं तो मैनेजमेंट में भी हम पाते हैं कि मैनेजमेंट का अपना थ्योरेटिकल नॉलेज है। मैनेजमेंट में हम पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं। हर मैनेजर अपनी तरह से स्कूल चलाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्कूल का जो मैनेजर होता है वो मोस्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल होते हैं, और हर एक प्रिंसिपल जो होते हैं जैसे कि अपनी तरह से स्कूल को की व्यवस्था को चलाते हैं और वो उसको संभालते हैं। तो उनका वो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। वो अपनी तरह से अपने, चूंकि देयर इज वैचारिक भिन्नता होती है और वो भिन्नता उनके पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में दिख जाती है। तो मैनेजमेंट, चाहे वो कहीं का भी मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करते हैं। तो ये भी मैनेजमेंट का रोल गुण है। तीसरा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। मैनेजर्स always work towards betterment of institution, better creativity, better वो practice करते हैं, and there are gradually reforms in their steps. Every managers taken various steps towards creativity and betterment on the basis of their practice. जब हम एक गलती करते हैं या कोई मैनेजर जब कोई काम करते हैं तो उनको लगता है कि अगली बार हम लोग ऐसा करेंगे, अगली बार हम लोग ऐसा करेंगे। दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो thus we can find that management is an art because all the three features are consisted by management. Second point, management as a science. हमने पहले भी बता दिया कि साइंस स्ट्रेट द वे। अब अगर साइंस है मैनेजमेंट तो साइंस के भी 3 फीचर हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं जीव विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, उसमें साइंस का एनाटॉमी है, स्पेसीज डिफरेंशिएशन, ये सारा कुछ, यानी कोई भी साइंस है तो उसका सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पहले तत्व एलिमेंट को जानते हैं, फिर उसके नेचर को जानते हैं, फिर कंपाउंड में आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे साइंस है। तो इसी तरह से अगर साइंस कोई सब्जेक्ट है तो उसका पहला फीचर होना चाहिए कि उसका एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, और मैनेजमेंट में भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस में हम जो भी कहते हैं, अगर कहते हैं हम कि Na सोडियम को जब हम HCl से कंबाइन कराते हैं तो हमको NaCl मिलता है और H2O भी निकलता है। तो ये हम जब साइंस में जब हम ये कर लेते हैं, इसको हम जब एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, देन ओनली वी कैन गिव द थ्योरी। तो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, जो भी साइंस प्रिंसिपल देता है वो प्रयोग के आधार पर देता है। एंड मैनेजमेंट ऑल्सो, अगर मैनेजमेंट भी कोई प्रिंसिपल देता है तो वो बहुत सारे उसके एक्सपेरिमेंटेशन के बाद वो देता है। तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी। जैसे हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम का यूनिवर्सल वैलिडिटी है। तो मैनेजमेंट के भी जो भी प्रिंसिपल हैं, चाहे वो मोशन स्टडी हो, फैटिग स्टडी हो, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो, उन सब की यूनिवर्सल वैलिडिटी है। तो इस आधार पे जब हम मैनेजमेंट को चेक करते हैं कि इज मैनेजमेंट इज ए साइंस सब्जेक्ट, देन वी फाइंड दैट यस मैनेजमेंट इज ए साइंस सब्जेक्ट बिकॉज इट कंसिस्ट ऑल द 3 important features of science. Management also has a systematic body of knowledge. Management also based on the principles of management also based on experimentation, and the principles of management also has the universal validity.